श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिषापीठेश्वर ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज के श्रीमुख से सुनी एक सत्य घटना। जब हमारा प्राण प्रिय धर्मप्राण भारत देश अध्यात्म दृष्टि से परमोत्पन्न पर था, उस समय हमारे देश का प्रत्येक हिंदू बच्चा शास्त्रानुसार सनातन धर्म और वर्णाश्रम अनुसार पवित्र जीवन व्यतीत किया करता था। उस समय प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति एकादशी का व्रत उपवास करना अपना परम धर्म समझता था। एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है, ये मानकर एकादशी के दिन भूल से भी अन्न ग्रहण करना पाप माना जाता है। एकादशी के दिन लोग व्रत उपवास रखकर रात भर जागरण करके भगवान का संकीर्तन करके अपने मानव जीवन को सफल सदुपयोग किया करते थे। बहुसंख्यक हिंदू परिवार के एकादशी रात्रि व्रत करने से लगभग 1 अरब मनुष्यों के लिए एक दिन का अन्न बच जाता था। उस प्रकार घर बैठे जहाँ परलोक बनता था, मनुष्य पुण्य की प्राप्ति होती थी, वहीं समाज सेवा पुनीत कार्य भी स्वयं संपन्न होता था। एकादशी व्रत करने से पेट की अनेक बीमारियां स्वतः ही मिट जाती है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कुछ भाई अपने इस धर्मपरायण देश में जन्म लेकर भी यहाँ का अन्न जल ग्रहण करके भी अपना ही संस्कृति और सनातन धर्म की कार्य पद्धति अपने अज्ञानवश विरोध में किया करते हैं। एकादशी के दिन व्रत उपवास करने की पहले कैसी अद्भुत और विलक्षण महिमा है, इस संबंध में एक महान आश्चर्यजनक सत्य घटना हम आप पाठकों को सामने रखते जा रहे हैं। आशा है आप श्रद्धालु पाठकों को इसे बड़े ध्यान से सुनने की कृपा करेंगे। एक बार प्रातः समनीय ज्योतिषापीठ शंकराचार्य अनंत विभूषित श्री कृष्ण बोधाश्रम स्वामी महाराज विश्वनाथपुरी काशी पधारे। उस दिन एकादशी थी। पूज्य आचार्य जी ने अपने नियमानुसार एकादशी के दिन स्वयं निराहार व्रत रखकर अन्य लोगों को भी एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। आप सबको एकादशी का व्रत करने का उपदेश देने के साथ ही उनसे ये भी कहा करते थे कि जहाँ एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना पाप है, वहीं एकादशी के दिन चाय पीना, तम्बाकू बीड़ी पीना आदि मादक द्रव्यों का सेवन करना, पान खाना और भी बड़ा पाप है। एकादशी ये व्रत ऐसा कैसा है जिसमें चाय तम्बाकू आदि सेवन किए जाए। चाय तम्बाकू गांजा आदि पीने से तामसी वृत्ति बनती है तथा शुभ कार्य निष्फल हो जाते हैं। अतः इस दुर्व्यसनों से सदा बचना चाहिए। इस घोर कलिकाल में एकादशी का व्रत करना, भगवान के श्री राम और श्री कृष्ण अथवा श्री शिव के नाम का जप करना, नित्य प्रति सूर्यार्घ्य देना और श्री गंगा स्नान करना, श्रवण करना था, अनेक अपने अपने वर्णा धर्मानुसार सादगीपूर्ण सदाचार जीवन व्यतीत करना एवं नित्य प्रति गौ सेवा में तत्पर रहना आत्मकल्याण के लिए सिद्ध साधन है। एक दिन पूज्य आचार्य ने अपने पास में आई एक ब्राह्मणी से प्रश्न किया, ब्रह्मचारिणी, क्या तुम आज एकादशी का व्रत किया? जी नहीं महाराज, हिंदू होकर फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी ब्रह्मचारी होकर तुम एकादशी का व्रत नहीं किया, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। महाराज, एकादशी का व्रत तो मैं कभी नहीं करती। अरे फिर तुम कैसे हिंदू हो, किस प्रकार ब्रह्मचारिणी कहलाने योग्य हो, कैसे ब्राह्मण को हो कि एकादशी का व्रत भी नहीं कर सकते? एकादशी का व्रत करने की बड़ी भी अद्भुत और विलक्षण महिमा है, जिसका हमारे सभी शास्त्र पुराणों में उल्लेख है। एकादशी व्रत करने का बड़ा भारी महत्व है और महान पुण्य है, जिससे आज लोग बड़ी मूर्खतापूर्वक भुला बैठे हैं। परलोक में एकादशी का व्रत बड़ा काम देता है। एकादशी व्रत करने वाले यमदूतों की मार प्रताड़ना आदि का कोई भय नहीं रहता। इससे हमारा सब प्रकार से कल्याण होता है। ये हमारे शास्त्र पुराणों की बात है। ये कोई मात्र गप्पबाजी या कपोल कल्पना नहीं है। ये सब अक्सर एकदम सत्य है। हमें एक बार 2 मुसलमान मिले जो विधर्मी होकर भी प्रत्येक एकादशी को उपवास करते थे। पूज्यपाद आचार्य के श्रीमुख से इतना सुनकर वहाँ उपस्थित लोगों ने जिज्ञासावश एकादशी का व्रत करने वाले मुसलमान भाइयों से संबंधित घटना सुनने की उत्सुकता दिखाई और उसके लिए पूज्य आचार्य चरण ने प्रार्थना की। तब पूज्य श्री स्वामी जी ने सच्ची घटना इस प्रकार सुनाई। एक बार हम सनातन धर्म का प्रचार करते हुए राजस्थान गए, जहाँ वहाँ एक बगीचे में ठहराए गए थे। उस दिन देवयोग से एकादशी का व्रत था, पवित्र दिन था। वह अनेक श्रद्धालु भक्त हमारे पास आए हुए थे। उनमें से 2 मुसलमान सज्जन भी हमसे मिलने आए थे। उन्होंने दूर से ही हमें अभिवादन किया और एक और बैठ गए। जब हमारे एक ब्रह्मचारी ने हमारे पास में आने को कहा, फलों को प्रसाद के रूप में सभी को बांटना आरंभ किया, तो हमने उस ब्रह्मचारी से कहा कि भाई कुछ प्रसाद सामने बैठे हुए मुसलमान भाइयों को भी दे दो।
तदनुसार जब ब्रह्मचारी उन दोनों मुसलमानों को प्रसाद देने के लिए आगे बढ़े तो उन दोनों मुसलमानों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज जी, आज तो हमारा एकादशी का व्रत है। हम दोनों ही एकादशी के दिन निर्जल व्रत करते हैं, इसलिए आज हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। उन दोनों मुसलमान भाइयों के मुख से उनके द्वारा एकादशी के व्रत निर्जला व्रत करने की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो साथ ही की पूरी बात जानने की उत्कंठा भी हुई कि मुस्लिम भाइयों को भला एकादशी व्रत करने से क्या प्रयोजन है, क्या संबंध है। जिज्ञासावश हमने उन दोनों सज्जनों के पास बुलाकर पूछा कि आप दोनों तो मुसलमान हैं, फिर एकादशी निर्जला व्रत करने का कारण की उद्देश्य क्या है? एकादशी व्रत का तो केवल हिंदू करते हैं, आप लोग एकादशी का व्रत कब से और कैसे करने लगे? पूरी बातें बताइए। उत्तर में दोनों मुसलमान भाइयों ने अपने जीवन की एक महान आश्चर्यजनक घटना सुनाते हुए हमें बताया कि उनके द्वारा अनिच्छा से एकादशी का दिन नकली व्रत करने से किसी प्रकार परलोक में यम यातना उनकी रक्षा की है। उन्होंने बताया, यद्यपि हम दोनों जाति के मुसलमान हैं और गाड़ी चलाकर सामान तथा बोझा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचा कर पेट पालते हैं, एक दिन हम भाड़े पर अपनी गाड़ी ले गए। गाड़ी चलाने के कार्य में हम उस दिन ऐसे व्यस्त रहे कि उस दिन अन्न और जल कुछ भी नहीं लिया। इस प्रकार उस दिन हम दोनों की पूरी तरह भूखे प्यासे रह गए और एक बाग में जाकर ठहरे। भूखे प्यासे तथा थके होने के कारण हम सो गए। उस दिन वहाँ उस बाग में 3 अन्य व्यक्ति भी ठहरे हुए थे। ये भोजन बनाकर खा रहे थे। वहाँ रात में हमने देखा कि हमारी मृत्यु हो गई। हमारे सब भयंकर आकृति वाले कुछ यमदूत आए और उन्होंने हम 5 आदमियों को पकड़ लिया। ये हमारी हिमपुरी ले गए। हमने देखा कि सूर्य के सामने एक तेजस्वी राजपुरुष जैसी कोई व्यक्ति सुंदर सिंहासन पर विराजमान। उन्होंने हमको पकड़ कर ले आ जाने का और अपने उन 4 दूतों से पूछा कि तुम उन दोनों को पकड़ यहाँ क्यों लाए हो? ये दोनों तो आज एकादशी का निर्जला व्रत किए हुए हैं, इन्हें तुरंत यहाँ से ले जाओ। उन्हें वहाँ से पकड़ कर लाए हो, उसी स्थान पर ले जाकर उन्हें छोड़ाओ। एकादशी व्रत के पुण्य से उनकी आयु के कुछ दिन और भी बढ़ गए हैं। उनके ऐसा कहने पर यमदूत हम दोनों को अपने साथ लाकर वापस उसी बगीचे में छोड़ गया। जब हम अपने शरीर में वापस जा गए और हमें होश आया और हमने आंखें खोली तो हम दोनों परलोक की घटित घटना पर आपस में विचार करने लगे। हमें उस बातें प्रत्यक्ष मालूम हुई। बड़ा आश्चर्य हुआ। अनुभव में आई हुई घटना में निर्जला एकादशी व्रत किए जाने की बात हमें विशेष रूप से याद है, जिस कारण से प्रसंगवश हमने हिंदू भाइयों के मुख से कभी कभी सुना अथवा एक विशेष रूप से ध्यान कभी न दिया। इससे पहले हमने अपने अब तक के जीवन में कभी एकादशी का व्रत करने की बात भी न सोची थी और न उससे विषय में हम कुछ जानते हैं। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम दोनों मुसलमान हैं और एकादशी का व्रत करना जानते ही नहीं है, न हमने कभी एकादशी का व्रत किया। फिर वहाँ हम दोस्तों को एकादशी का व्रत करने का कैसा बताया गया, कैसे इसे मान लिया गया? पूरी जानकारी करने के बाद हमने तुरंत अपने गांव के सबसे पहले एक हिंदू पंडित जी को खोजा। उनके पास जाकर पंडित जी को पूछा, कल आप हिंदू लोगों की जान के कौन सी तिथि थी और कौन सा व्रत था? उत्तर पंडित जी ने हमें बताया, कल भीमसेनी एकादशी पुण्यमय व्रत दिवस था। पंडित जी ने यह बात मालूम होने पर अब हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने पूरी बात पंडित जी को बताई तो सुनकर पंडित जी ने ऐसा सुना होना संभव बताया गया था। एकादशी की महिमा एवं हिंदू शास्त्रों की कुछ अन्य शास्त्रों की उन्होंने बड़े प्रेम से हमें समझाया। हिंदुओं ने एकादशी व्रत की ऐसी अद्भुत महिमा है, ये जानकर सुनकर हमें उसे एक दिन से एकादशी व्रत की प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न होगी। जब हम बिना किसी निश्चय और संकल्प के अनजाने में एकादशी के दिन भूखे प्यासे रहने मात्र से हमने एकादशी के व्रत करने का फल प्राप्त हो गया, तो एकादशी का व्रत न करने पर हमें एकादशी का व्रत करने वाला मान लिया गया और हमारे उस नकली एकादशी व्रत ने हमें यमदाद यातना तथा मृत्यु से बचा लिया। तब यदि हम वास्तव में प्रतिदिन एकादशी का व्रत करें तो हमारे पुण्यों का क्या कहना होगा? ऐसा विचार करके हम दोनों व्यक्ति उसी समय से प्रत्येक एकादशी का व्रत उपवास किया करते हैं। एकादशी के दिन अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते। मुसलमान लोग ही हम एकादशी का व्रत करते हैं और हमने इसी दिन से मांस मछली अंडा मुर्गा इत्यादि हिंसायुक्त अखाद्य सेवन का इस सदा के लिए परित्याग कर दिया। अब हमारा ये विश्वास हो गया है सात्विक सदाचार पवित्र धर्म है, सादा जीवन ही बिताना चाहिए। उन मुसलमान भाइयों के मुख से एकादशी व्रत की महिमा की ये बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूज्य आचार्य चरण का कहना था कि ये हमारे शास्त्र पुराणों की अद्भुत महिमा
महता सत्य सिद्ध करने वाली चमत्कारी घटना है जो सत्य सनातन धर्म की महिमान्वित करती है। हमारे सनातन धर्म में महिमा के समक्ष समय समय पर अन्य धर्मावलंबी भी नतमस्तक है। हमारे हिंदू शास्त्रों की बातें अक्सर अक्सर सत्य है, प्रमाणिक तथा लोक कल्याणकारी है। यदि हमने अपने शास्त्रों की आज्ञानुसार जीवन बनाने की चेष्टा करते हैं तो अपना लोक परलोक नहीं बनाया तो हम स्वयं अपने धर्म का, समाज का तथा धर्म मूर्ति अपने इस देश का सुधार तथा परम कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के व्रत के बहुत ही फायदे हैं।